हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बिहार यूनिवर्सिटी का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं कोर्स 5 का। देखिए, इससे पहले हम कोर्स 1 हुआ चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए। समझे? जो नहीं देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा होगा वीवीआई क्वेश्चन 2022 बिहार यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। समझे? या सर्च कीजिएगा जो पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और आनंद राज वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। समझे? देखिए, और किन्हीं को पूरा कोर्स का यानी कोर्स 1 से लेकर 7 तक नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके मतलब व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर। समझे? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये पेपर है आपका कोर्स 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। समझे? तो देखिए, ये पेपर बहुत, क्योंकि रिसर्च पेपर होता है, समझे, तो ये बहुत टफ पेपर है, लेकिन इसका थोड़ा एक क्वेश्चन कुछ है जो फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में। समझे? तो इसीलिए इस मतलब जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। समझे? तो लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2022। आपका एग्जाम जून के लास्ट तक होने की संभावना है। समझे? यानी जून में एग्जाम आपका हो जाएगा। सेशन 21 से 23 हो गया, क्योंकि फॉर्म 18 तक आप 13 तक आपका भराने वाला, फिलअप होने वाला है। समझे? सेशन 2021 से 23 हो गया। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीआरबी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। समझे? कोर्स 5 पेपर का नाम हो गया अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट। 3 घंटा समय इसमें भी मिलता है, जितना पेपर 1 to 3 में मिलता है। ये आपका 40 नंबर का होता है। 3 यूनिट में से 6 क्वेश्चन आएगा, 3 का जवाब देना है। समझे? प्रत्येक यूनिट से एक एक का। समझे? एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। तो पहला यूनिट में देखिए फिक्स है ज्ञान अनुशासन, इसी को एकेडमिक डिसिप्लिन भी कहते हैं, विषय अनुशासन भी कहते हैं, अनुशासन भी सिर्फ दे बात बराबर है। समझे? तो विद्या की अध्ययन भी कहते हैं, मतलब बहुत सारा नाम है, लेकिन इंग्लिश याद रखिएगा। तो एकेडमिक डिसिप्लिन देगा या सिर्फ डिसिप्लिन देगा। समझे? तो या विषय अनुशासन दे या ज्ञान अनुशासन दे। समझे? मतलब एकेडमिक अनुशासन कुछ भी दे, एक ही चीज़ होता है। समझे? इंग्लिश याद रखिएगा, एकेडमिक डिसिप्लिन। समझे? क्वेश्चन है ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं? ज्ञान अनुशासन की अवधारणा के इतिहास का वर्णन करें। यानी ज्ञान अनुशासन का इतिहास क्या है, इसका वर्णन करना है। समझे? यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। समझे? पढ़ के जाइएगा, फिक्स है आपका यूनिट 1 में क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से रहेगा ही रहेगा। समझे? तो वही क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझ, इसका वीडियो ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पेपर का नाम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट खुलेगा तो वहाँ मिल जाएगा। समझे? तो ये ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं, ज्ञान अनुशासन की अवधारणा के इतिहास का वर्णन करें। समझे? दूसरा क्वेश्चन है विषय से आप क्या समझते हैं, विषय एवं अनुशासन में क्या अंतर है। एकदम ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। समझे? यानी जो सब्जेक्ट देखिए, ज्ञान अनुशासन और विषय क्या, जैसे आप स्कूली स्तर पर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपका विषय हो गया, और जब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर जो चीज़ पढ़ते हो वो आपका अनुशासन, यानी वो आपका एकेडमिक मतलब डिसिप्लिन हो गया, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। समझे? तो ये है कि विषय से आप क्या क्या समझते हैं, विषय और अनुशासन में क्या अंतर है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। समझे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए, देखिए 2 क्वेश्चन आपका आएगा, एक का जवाब देना, लेकिन एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई ये भी क्वेश्चन है। समझे? ज्ञान अनुशासन के प्रकृति क्षेत्र खूबियाँ, मजबूती पक्ष, उसका मजबूत पक्ष क्या है, एवं स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं, एवं कमजोरी के अवगत कराइए। यानी ज्ञान अनुशासन के क्या खूबियाँ है, क्या उसकी कमजोरी है, प्रकृति क्षेत्र के बारे में बताना है। डिस्क्राइब अबाउट द नेचर, एरिया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। समझे? तो ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूनिट 1 में फिक्स है आपका, आएगा ही आएगा। समझे? आगे देखिए यूनिट 2 में देखिए इसका भी कुछ फिक्स क्वेश्चन होता है। समझे? जो एग्जाम में आता ही आता है। देखिए विषय परंपरागत, इंग्लिश याद रखेगा, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। यानी मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि आप कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज ज्ञान कर लिए, उसी को मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कहते हैं, यानी विषय पारंगतता कहते हैं। समझे? तो ये विषय पारंगतता से आप क्या समझते हैं, विषय पारंगतता का अभिप्राय एवं इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की चर्चा करें। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, गिव द मीनिंग ऑफ मास्टरी ओवर सब्जेक्ट एंड डिस्कस ऑन इट फीचर। समझे? बहुत विषय परंपरागत इंग्लिश में मास्टर ओवर सब्जेक्ट याद रखिएगा। इसे एक और 2 नाम से जाना जाता है हिंदी में। समझे? तो वहाँ पर आप इंग्लिश याद रखिएगा, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। समझे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। चौथा है कि शिक्षा में अनुसंधान या शैक्षिक अनुसंधान दे। समझे? एकेडमिक जो रिसर्च होता है या शिक्षा में अनुसंधान दे या शोध दे, वही चीज़ है। सब क्वेश्चन चेंज करेगा, आप इंग्लिश याद रखिए, उसका मीनिंग समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। वही क्वेश्चन है कि शिक्षा में अनुसंधान या शोध से आप क्या समझते हैं, किसी विषय में किए जाने वाले शोध के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिसर्च इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसर्च एनी सब्जेक्ट। समझे? और इस टाइम में क्वेश्चन है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका कुछ एक विशिष्ट क्या होता है, पद होता है, टर्म होता है। समझे? तो ये लिखा है किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी होते हैं, कारण बताइए। समझे? एनी सब्जेक्ट हैज इट ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म
वाई आर दिज स्पेसिफिक टर्म इसेंशियल गिव सुन, समझे, यानी किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं और ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी है, कारण बताइए, समझे। आइए अब आते हैं यूनिट 3, इसमें 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका आएगा ही आएगा, समझे। एक अंतरानुशासनिक अधिगम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, समझे, वही क्वेश्चन है कि अंतरानुशासनिक अधिगम का मूल उद्देश्य क्या है, एकदम भी क्वेश्चन आता ही आता है अंदर अंतरानुशासनिक अधिगम से, समझे। और एक क्वेश्चन अनुशासनिक विषय से, समझे, नहीं अंतर, उसी को अंतर अनुशासनिक विषय भी कहते हैं या अंतर विषय भी कहते हैं। वही 5वां क्वेश्चन है अंतरानुशासनिक अधिगम के मूल उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट आर द जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, समझे। और 6वां क्वेश्चन है अंतर विषय क्या है तथा इसका आकलन आप कैसे करेंगे, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इस्ट एबिलिटी, मतलब इसका आकलन आप कैसे करें, इसका वीडियो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा में देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा, समझे। एक देख लीजिएगा कि एक विषय दूसरे विषय पर कैसे निर्भरता होते हैं, यानी उस पर निर्भर होते हैं, जिसे हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं, समझे, यानी एक विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, समझे। उसको भी आप कर लीजिएगा, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सहसंबंध यानी कोरिलेशन बोलते हैं, एक विषय दूसरे पर कैसे निर्भर है, समझे, जैसे फिजिक्स साइंस जो है सोशल साइंस से कैसे जुड़ा हुआ, मतलब ऐसे ही सब। और एक देख लीजिएगा कि विषय वस्तु के चयन के विभिन्न विधियाँ क्या है, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दिया, यानी व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, समझे। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका सफिशिएंट है, मतलब, समझे। तो इतना देखकर आप कर सकते हैं, समझे। तो सोचे हैं कि आप लोग को C5 का गेस हो गया, ऐसे ही हम C6 और मेथड कर देंगे तो बिहार यूनिवर्सिटी का पूरा हो जाएगा, समझे। थैंक यू।